हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 मैट्रिसेस और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टडी करने से पहले इसका बेसिक मैं आपको बताऊंगी। ऑलरेडी इसका एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, लेक्चर 1, वो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही ये लेक्चर देखो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। उसमें 11 के सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे इसका बेसिक, जो जिसके ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब क्या करना, देखो मैं आपको बताती हूँ। मान लो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, मान लो ए मैट्रिक्स लिया, 1 3 4 2, ऐसा एक मैट्रिक्स लिया। तो इसमें पता है हमें ये क्या होता है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, एंड ये क्या है, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब क्या, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। सबसे पहला मतलब ये 3 स्टेप में किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब क्या, पहले वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब किसी रो को रो के साथ शिफ्ट करना। इस रो को पहले रो में शिफ्ट करो, पहले रो को दूसरे रो में शिफ्ट करो, पहले कॉलम को सेकेंड कॉलम में शिफ्ट करो, कॉलम सेकेंड को फर्स्ट में शिफ्ट करो। लेकिन हम लोग इस कॉलम को ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, रोज को कॉलम में। उसको हमने इसमें कल मैंने जो लेक्चर लिया था बेसिक में, उसमें मैंने बताया था, वहां पे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का, वो पूरा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज को रोज के साथ शिफ्ट करेंगे, कॉलम को कॉलम्स के साथ शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे 3 टाइप में होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला होता है इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम। कॉलम एंड रोज को इंटरचेंज करना मतलब यहाँ पे R1 को मान लो हम R2 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब ये R2 इधर शिफ्ट होगा, R1 इधर शिफ्ट होगा, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो यहाँ पे सॉरी R1 ये है ना, तो R1 को नीचे शिफ्ट करो, मतलब 1 3, और जो R2 है उसको ऊपर शिफ्ट करो 4 2, मतलब एक दूसरे के साथ उसको शिफ्ट करना। इसको कहा जाता है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। इसी तरह हम लोग C1 को भी शिफ्ट कर सकते हैं, और उसको हम ऐसे दोनों साइड के एरो से डिनोट करते हैं। दोनों साइड का एरो है मतलब समझ लो कि आपको रो को रो के साथ इंटरचेंज करना है, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है। ओके, इसको कहा जाता है इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन बाय के। मल्टीप्लीकेशन बाय के मतलब क्या, किसी भी एक रो को या कॉलम को किसी भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मान लो हमने यहाँ पे एक R2 इज इक्वल टू ऐसे किया 2R1, R2 इज इक्वल टू 2R2 ऐसे किया, ठीक है। मतलब जो आपका R2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो पहला कॉलम को हमें हाथ नहीं लगाना, वो एज इट इज रखेंगे हम लोग 1 3। सेकेंड जो रो है, सेकेंड रो को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये क्या बनेगा 4 2 जा 8, और ये क्या बनेगा 2 2 जा 4। इसको जब हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी बस इतना याद रखो। R2 मतलब यहाँ पे कोई तो भी के कांस्टेंट नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करो, रो को मल्टीप्लाई करो या कॉलम को, ऐसे भी कर सकते हैं। C1 इज इक्वल टू 5 C1 को 5 से मल्टीप्लाई करो एंड देन लिखो, तो ये C1 है, क्या बनेगा यहाँ पे 1 5 जा 5 आएगा, यहाँ 5 4 जा 20 आएगा, तो यहाँ 5 एंड 20 आएगा। ये सेकेंड कॉलम यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है मल्टीप्लीकेशन बाय के एंड ऐड देम इन अनदर रो और कॉलम। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो इसको मैं रफ करती हूँ। मान लो आपको एक कॉलम दिया गया C1, तो आप क्या करो, मल्टीप्लीकेशन बाय के, C1 या R1 लेते हैं हम लोग, R1 है, R1 को हम क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कोई भी एक नंबर से 2R1 करो और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ सिर्फ ऐड करने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, प्लस R2। तो हम क्या करने वाले, देखो R1 को R1 में चेंजेस करेंगे हम लोग। R1 में हम क्या करेंगे, 2R1 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R2 में ऐड करके लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, देन R1 हमारा कौन सा है, ये वाला। तो R1 को पहले हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला सेकेंड रो में इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि उन्होंने R1 चेंज करने के लिए बोला है, R2 नहीं। यहाँ R1 है तो हम R1 में ही चेंज करेंगे। तो पहले क्या बनेगा, देखो 2R1, मतलब ये 2R1 मतलब 2 1 जा 2 बनेगा, तो 2 प्लस इसमें R2 ऐड करने के लिए बोला है, मतलब 4 आया समझ में। सेम यहाँ पे भी करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस
यहाँ R2 मतलब 2 यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा 2 + 4 = 6, ये 4, 6 + 2 = 8 एंड 2। अंडरस्टैंड। तो ऐसे भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे 3 टाइप है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के। पहले तो आप लोग सिर्फ कॉलम या रोज इंटरचेंज कर सकते हो, एक दूसरे के साथ शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा, उसको किसी भी रो को या कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करो। तीसरा, मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो किसी दूसरे रो के साथ या दूसरे कॉलम के साथ। तो ऐसे भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा अगला एक्सरसाइज है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए हैं और वहां पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसके आगे ही, तो वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। A = मैट्रिसेस दिया है, मैट्रिक्स 1 0 -1 3, और यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करने के लिए बोला है R1 R2। मतलब R1 को हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है, R2 में ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लो सॉल्यूशन में। A = क्या मैट्रिक्स दिया है, 1 0 -1 3, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने के लिए बोला है, R1 ट्रांसफॉर्म टू R2। अगर R1 मतलब यहाँ पे R1 की जगह पे हम R2 लिखेंगे, R2 की जगह पे R1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये है हमारा R2 एंड ये है हमारा R1। तो R1 R2 की जगह पे, R2 R1 की जगह पे, तो ये क्या बनेगा मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू -1 3 ऊपर शिफ्ट होगा, -1 3, एंड ये 1 0 नीचे शिफ्ट होगा, 1 0। मैट्रिक्स कंप्लीट। बस इतना ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने क्या दिया है देखो। B = मैट्रिक्स दिया है 1 -1 3 2 5 4। इसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो। टेक्स्ट बुक में ये सभी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो वो टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो। 1 -1 3 2 5 4, इसमें ऑपरेशन क्या करने के लिए बोला है, R1 टेंड्स टू R1 - R2। मतलब हमें R1 में चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं, R1 - R2, ये चेंजेस करने हैं। और जो आंसर आएगा, R1 - R2 करो, जो आंसर आएगा वो कहाँ पे लिखो, R1 में लिखो। तो B = क्या बनेगा देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, देन थर्ड एलिमेंट। तो पहले एलिमेंट में आपको क्या करना है, R1 - R2। R1 - R2 क्या बनेगा, 1 - 2। 1 - 2 करने के बाद आंसर क्या मिलता है, 1 - 2 यहाँ पे लिख ही लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखेंगे। 1 - 2, उसके बाद -1 - 5, उसके बाद 3 - 4। ओके, और नीचे का R2 आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रखना है, 2 5 4। सो दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, -1, इसका आंसर आएगा -6, इसका आंसर आएगा -1, एंड ये 2 5 4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका B। ये हो गया ये हो गया B। फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके बताया। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है देखो। थर्ड में 2 एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, देखते हैं क्या है। थर्ड एग्जाम्पल में देखो, A = 5 4 1 3, B = 3 1 4 5, और यहाँ इसके लिए उन्होंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है C1 ट्रांसफॉर्म टू C2 एंड R1 ट्रांसफॉर्म टू R2। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ओके, तो सबसे पहले तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले A देखो, A में हमें क्या करना है, C1 को C2 में ट्रांसफॉर्म करना है। तो C1 क्या है अपना 5 1, C2 क्या है 4 3, तो C2 इधर लो 4 3 एंड C1 इधर लो 5 1। ओके, उसके बाद B देखो क्या है, R1 ट्रांसफॉर्म टू R2। ये R1 है, ये R2 है। R2 को ऊपर शिफ्ट करो, R1 को नीचे शिफ्ट करो, तो ये 4 5 बनेगा एंड ये 3 1 बनेगा। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्व करो, ये क्या है 4 5 3 1, ये भी क्या है 4 5 3 1। तो
तो इसको नाम दो इक्वेशन 1, इक्वेशन या फिर मैट्रिक्स 1, इसको नाम दो मैट्रिक्स 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we observe that what we observe here, A is equal to B, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, दैट मीन्स हम यहाँ पे बोलेंगे द न्यू मैट्राइसेस, एक सिंगल होता है तो मैट्रिक्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होते तो मैट्राइसेस बोलते हैं, आर इक्वल। ओके, ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 एग्जाम्पल्स है। एक्चुअली नो, ये सेपरेट ही है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सब में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। साथ में टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी है, वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। ए दिया है आपको 1 2 -1 0 1 3 और बोला ऑपरेशन क्या बोला है, 2C2 करो। ये C2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। बी दिया है 1 0 2 2 4 5 और ऑपरेशन बोला है -3R1, मतलब जो ये R1 है इसको -3 से मल्टीप्लाई करो। और एक नीचे उन्होंने अलजेब्रिक कंडीशन दी है, फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस। जो नए मैट्रिसेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मैट्रिसेस आपको मिलने वाले उनकी एडिशन करो। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले लिख लो A इज इक्वल टू 1 2 -1, इसके भी नोट्स निकालते जाओ 3। जब तक आपको नोट्स नहीं मिलते ये नोट्स निकालते जाओ। उसमें हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अप्लाइंग C2 के लिए हमें 2C2 लेना है। तो हम लिखेंगे कैसे, C2 टेंड्स टू 2C2, C2 ट्रांसफॉर्म टू 2C2, ऐसे भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो क्या आएगा न्यू मैट्रिक्स, देखो A इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स हमें मिलेगा, कॉलम के लिए बोला है तो ये कॉलम एज इट इज रहेगा 1 0। सेकेंड कॉलम क्या बनेगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये -1 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए उन्होंने क्या बोला है, बी इज इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स लिख लो पहले 1 2 0 4 2 5 और इसके लिए ऑपरेशन बोला है अप्लाइंग R1 के लिए, R1 ट्रांसफॉर्म टू -3R1। ओके, सो R1 क्या है अपना 1 0 2, तो पहले उसको ट्रांसफॉर्म कर लो। नीचे का रो एज इट इज रहेगा 2 4 5, ऊपर की रो को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3 इंटू 0 0 -2 इंटू 2 -3 इंटू 2 -6 बनेगा। तो ये हमें मिला -3 0 6। तो यहाँ पे नाम दो इक्वेशन 1, यहाँ पे नाम दो मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। अब हमें एडिशन, नए मैट्रिक्स के एडिशन, फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस। तो A प्लस B हमें करना है। ठीक है, तो A क्या है, मैंने आपको बोला है वो एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा, हर एक एलिमेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ ऐड होगा। सो 1 0 4 2 -1 3 एज इट इज लिखो, प्लस -3 2 0 4 -6 5। ओके, इनको ऐड करो, क्या मिलता है देखो 1 -3 कितना होगा, -2 4 प्लस 0 4 -1 -6 -7 0 प्लस 2 2 2 प्लस 4 6 3 प्लस 5 8। ओके, ये हमें मिला न्यू मैट्रिक्स -2 4 -7 2 6 8, ये हमें मिला A प्लस बी। जो हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करते चलो, लास्ट में आपको टेक्स्ट बुक के लास्ट में आपको आंसर्स दिए हैं तो क्रॉस वेरीफाई करते चलो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, A इज इक्वल टू 1 2 3 -1 1 3 3 0 1 3R3 करना है। R3 कौन सा है, ये वाला, इसको 3R3 करो एंड देन C3 प्लस 2C2 करो।
पहले 3R3 करो, उसके बाद C3 प्लस 2C2 करो। तो सबसे पहले 3R3 कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग मैट्रिक्स लिख लेंगे। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, क्या है मैट्रिक्स A? 1 2 3 -1 1 3 3 0 1। उसमें सबसे पहले ये अप्लाई करो। अप्लाइंग किसके लिए अप्लाई करना है हमें? कौन से रो के लिए अप्लाई करना है? R3 के लिए। तो R3 को हमें ट्रांसफॉर्म करना है 3R3 में, ठीक है। सो A इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखो, सबसे पहली रो हमें कुछ भी चेंज नहीं करनी, उसको एज इट इज रखना है। 1 -1 3। सेकेंड रो 2 1 0। थर्ड रो को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो 9 9 3 ये हमें मिला A। अब इस मैट्रिक्स के लिए हमें कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है? ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो वो क्या आएगा? देखो, अप्लाइंग किसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग? C3 के लिए। यहाँ जो बोला होता है ये पहला जो है वही हमारा फाइनल कॉलम या रो होता है। तो C3 के लिए हम अप्लाई करेंगे। C3 के लिए हमें क्या अप्लाई करना है? C3 प्लस 2C2। कॉलम 3 को C2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें इसमें C3 में उसको ऐड करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, उसके बाद फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिखो। तो देखो कैसे लिखेंगे। A इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम को हम चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे। 1 2 9 -1 1 9। थर्ड कॉलम में क्या चेंज करना है? देखो, C3 क्या है अपना? 3, तो 3 एज इट इज लिखो, प्लस 2C2 मतलब -1 इंटू 2 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू -1। मैं इसे लिखती हूँ, फिर बाद में फाइनल आंसर लिखूंगी। सेकेंड देखो क्या है। सेकेंड में पहले C3 में क्या है? 0 प्लस 2 इंटू 1। थर्ड में C3 क्या है? 3 प्लस 2 इंटू 9। ओके, तो देखो ये क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा 1 2 9, सेकेंड भी एज इट इज रहेगा -1 1 9। थर्ड देखो क्या होगा? 2 इंटू -1 क्या होता है? -2। 3 -2 बनेगा यहाँ पे 1। 2 इंटू 1 मिलेगा 2। 9 2 जा 18। 18 प्लस 3 कितना होगा? 21। यहाँ पे हम लिखेंगे 21, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बस ये दो ऑपरेशंस उन्होंने परफॉर्म करने के लिए बोले थे क्वेश्चन नंबर 5 में। पॉज करके इसको लिखते चलो नोटबुक पे, सभी नोट्स मेंटेन करो। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो एग्जाम्पल नंबर 5 था सेम उसी तरह हमें 6 दिया है, वही मैट्रिक्स दिया है, बट उन्होंने चेंज क्या किया है? उस एग्जाम्पल में पहले हमने 3R3 किया था, उसके बाद C3 प्लस 2C2 किया था। अब इस एग्जाम्पल में उन्होंने पहले C3 प्लस 2C2 करने के लिए बोला है एंड उसके बाद 3R3 करने के लिए बोला है, और बोला है कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड 6। तो देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लो। मैट्रिक्स क्या दिया है? A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 -1 1 3 3 0 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग C3 ट्रांसफॉर्म टू C3 प्लस 2C2। तो देखो, तो सबसे पहले A इज इक्वल टू लिखो 1 2 3 एज इट इज, -1 1 3। C3 क्या है अपना? 3 प्लस 2 इंटू -1, 0 प्लस 2 इंटू 1, देन 1 प्लस 2 इंटू 3। ओके, तो हमें क्या आंसर मिलेगा इसका? A इज इक्वल टू 1 2 3 -1 1 3। ये हमें मिलेगा 2 -2 इंटू -1 -2, 3 -2 इज 1, 0 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3 जा 6, दैट इज 7। ओके, तो ये हमें नया मैट्रिक्स मिला। अब हम क्या करेंगे? इसमें सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सेकेंड ऑपरेशन क्या दिया है? देखो, अप्लाइंग। क्या अप्लाई करना है? R3 के लिए R3 को ट्रांसफॉर्म करना है 3R3 में। तो R3 कौन सा है अपना? ये 3 3 7। तो उसको
3R3 में ट्रांसफॉर्म करो तो A इज इक्वल टू हमें मिलेगा, पहला रो कुछ भी चेंज नहीं होगा, 1 माइनस 1 1 2 1 2 एंड 3 3 जा 9 3 3 जा 9 7 3 जा 21। तो देखो इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें सेम मैट्रिक्स मिला है। पहले हमने क्या किया था, ये किया था, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था, फिर भी हमें सेम मैट्रिक्स मिला। अभी हमने ये ऑपरेशन पहले किया और सेकेंड ऑपरेशन बाद में किया, फिर भी हमें सेम मैट्रिक्स मिला। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो फ्रॉम एग्जाम्पल्स 5 एंड 6 वी कंक्लूड दैट, ऐसे आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, वी कंक्लूड दैट, व्हाट वी कंक्लूड, द चेंज इन द ऑर्डर, ऑपरेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑर्डर में चेंज करने के बाद न्यू मैट्रिसेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन has no effect on the new matrices। और इसी को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। पहले ये करो उसके बाद ये करो, या फिर पहले ये करो उसके बाद ये करो, आपका आंसर सेम आएगा। इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट मीन्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन elementary transformations are commutative। elementary transformations are commutative। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आया समझ में? सिंपल है, देखो बहुत सिंपल। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 9 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सभी में लेने वाली हूँ। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। इसके लिए आपको बेसिक का लेक्चर देखा होना चाहिए। बेसिक के लेक्चर में जो मैंने बताया था टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो आपको पता होने चाहिए। तो देखो क्या बोला है उन्होंने, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 3 2 4 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हमें जो मैट्रिक्स दिया है उसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। आपको याद है 2x2 का मैट्रिक्स लिया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे एलिमेंट रहेगा लेकिन यहाँ का एलिमेंट 0 रहेगा। यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं। बट यहाँ का एलिमेंट जब 0 होगा तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इससे उल्टा होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 2 डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसको कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब लोअर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर ट्रायंगल है, लोअर क्या है, 0। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब सिंपली बोलूँ तो यहाँ पे हमें 0 लाना है। कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो और यहाँ पे 0 लाओ, ऐसे उन्होंने बोला है। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू लिख लेते हैं 1 3 2 4। इसको हमने नाम दे दिया a। अभी देखो अगर मुझे यहाँ पे 0 लाना है तो मुझे क्या करना होगा, 3 को 3 में माइनस करना होगा। 3 माइनस 3 किया तो हमें 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑपरेशन कहाँ पे करना है, R2 पे। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखो क्या, अप्लाइंग, कहाँ अप्लाई करना है, R2 पे। R2 अप्लाइंग ऑन R2 पे हमें अप्लाई करना है क्या, अगर हम इस R2 को माइनस करें, किस में से माइनस करें,
R1 में से। लेकिन कब? अगर मैं डायरेक्टली माइनस करूंगी, R2 माइनस R1 करूंगी तो मुझे पहला क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। बट मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन माइनस करूंगी। मतलब यहाँ पे मैं लेती हूँ 3R1। मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस किया। तो देखो 3 माइनस 3 क्या बनेगा, 0 बनेगा। पहला क्या है, R2 3 माइनस 3 इंटू R1 क्या है वहां पे 1। यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, डोंट वरी, बस हमें यहाँ पे 0 चाहिए। तो 3 माइनस 3 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे बेस्ट है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। तो A इज इक्वल टू हमें मिलेगा, पहला रो एज इट इज, उसको कुछ भी हाथ नहीं लगाना। सेकेंड रो में चेंजेस करेंगे, 3 माइनस 3R1 मतलब 3 माइनस 3 इंटू 1। सेकेंड इसमें क्या आएगा, ये 2 एज इट इज रखो। 4, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये भी ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा। 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू क्या मिलता है, देखो अभी A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 1 एंड ये 2 एज इट इज। 3 माइनस 3 हमें मिल गया 0 और 4 3 2 जा 6 मतलब 4 माइनस 6, माइनस 6 में बड़ा नंबर है तो यहाँ पे आएगा -2। ये हमें मिला A। और इसी को कहा जाता है विच इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी को कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखो क्या है, कन्वर्ट 1 माइनस 1 2 3 इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 2x2 का वो पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके लिए फर्स्ट लेक्चर देखना जरूरी है। सो देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी करके यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस 1 पे। ये ऑलरेडी 1 है तो यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे 0 लाएंगे, देखते हैं क्या करना है। पहले मैट्रिक्स को नाम दे दो 1 माइनस 1 2 3। तो अभी देखो मुझे यहाँ पे 0 लाना है, कैसे लाएंगे, R2 माइनस 2R1 किया तो मुझे 0 मिलता है। अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो अप्लाई करो, A इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1 माइनस 1, सेकेंड रो में 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 1। सिमिलरली यहाँ पे भी करना होगा 3 माइनस 2 इंटू -1 कंप्लीट। ओके, अगर सिर्फ एक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, होल रो के लिए वो अप्लाई होता है। सो A इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, देखो 1 माइनस 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या मिलेगा 2 माइनस 2, यहाँ 0 मिल गया। ये देखो क्या मिलेगा, ये -1 इंटू 2 -2 माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे मिलेगा 3 + 2 = 5। ओके, तो ये हमें मिला 5। इसका मतलब यहाँ 1 मिला, यहाँ 0 मिला, लेकिन यहाँ -1 है, यहाँ 5 है। तो अभी क्या करना है, देखो अगर मुझे यहाँ 1 चाहिए, मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको तो मैंने किससे भी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये तो 0 ही आने वाला है। तो क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, किसको, रो 2 तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस किया तो वो 0 मिलेगा। तो सेकेंड हम क्या अप्लाई करेंगे, देखो अप्लाइंग, हमें क्या करना है ये याद रखो, हमें क्या चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। अप्लाइंग, अब यहाँ पे 1 लाते हैं, 0 आ गया, अब 1 लाते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, R2 को क्या करना है, हमें 1/5 इंटू R2 करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो करो, फर्स्ट रो यहाँ पे एज इट इज रहेगी 1 माइनस 1, यहाँ 0/5 किया तो 0 ही आने वाला है, एंड 5/5 किया तो 1 आने वाला है। होल को हमने 5 से डिवाइड किया, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा 1 माइनस 1 0 1, ठीक है। अब देखो ये 1 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 1 मिल गया। अब यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। अगर हमने इसको यहाँ से माइनस किया
तो सॉरी ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस करो, प्लस किया तो वो हमें 0 मिलेगा। तो क्या अप्लाई करेंगे, R1 के लिए अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। R1 के लिए हम अप्लाई करेंगे R2 प्लस R1 या फिर R1 प्लस R2 करो, R1 प्लस R2, इसको इसमें ऐड करो। तो A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो R1 प्लस R2 मतलब 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1। ओके, नीचे 0 एंड 1 एज इट इज रहेंगे। तो ये हमें क्या मिलता है, देखो 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 0, माइनस 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 0 एंड यहाँ पे 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है ये क्या है आपका, विच इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। उसके बाद देखते हैं 9th एग्जाम्पल, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म 1 2 3 -1 1 2 2 3 4 इंटू एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया 2 by 2 में, अब 3 by 3 में देखते हैं। 3 by 3 की ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे रहेगा 1 -1 2, यहाँ पे ये एलिमेंट्स रहेंगे, जो ये एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट 0 होना चाहिए। मतलब जो ये नीचे के लोअर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं, बस अपर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे एंड डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब इस 2 की जगह पे हमें 0 लाना है, कुछ तो भी सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। 3 की जगह पे 0 लाना है, इस 2 की जगह पे 0 लाना है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो नाम दिया है, जो मैट्रिक्स दिया है उसको नाम दे दो A। 1 2 3 -1 1 2 2 3 4। ठीक है, इसको हमने नाम दिया। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लाते हैं। हमारा मेन एम क्या है कि हमें ये 0 लाना है, ये 0 लाना है, ये 0 लाना है। तो सबसे पहले इस 0 पे फोकस करते हैं। तो इसके लिए हम कैसे 0 लाएंगे, सोचो जरा। 0 लाना है तो ये कौन सा रो है, R2। तो हमें चेंजेस R2 में करने हैं। R2 में क्या चेंजेस करने हैं, अगर मैं 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो मुझे 0 मिलेगा। मतलब R2 माइनस 2R1 करूँ तो मुझे 0 मिलता है। देखो R2 क्या है अपना 2, माइनस किया माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 मिलता है। मतलब 2 माइनस 2 हमें क्या मिलेगा, 0। तो पहला काम हमारा हो गया 0। ये कुछ भी आए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस यहाँ पे 0 लाना है। तो करो ऑपरेशन। देखो 1 -1 2, उसके बाद यहाँ सेकेंड रो चेंज करनी है तो वो छोड़ दो, 2 4, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड रो को एज इट इज रखो। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं 2 माइनस 2 इंटू 1, उसके बाद यहाँ पे आएगा 1, ये 1 है, 1 माइनस यहाँ पे -1 है, मतलब 2 इंटू -1, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा। ये क्या आएगा, 3 माइनस ये 3 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू ये 2। ओके, यहाँ पे क्या है 4, वो एज इट इज रहेगा। तो अभी देखो क्या आता है, तो A इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 1, थोड़ा बड़ा करती हूँ, ये 1 एज इट इज रहेगा। 2 माइनस 2 बनेगा 0, उसके बाद ये 3, यहाँ पे -1, ये क्या होता है देखो 2 माइनस 1 -2 माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 1 + 2 बनेगा, मतलब 3 आएगा, राइट ना। 1 + 2 इसको ऐड करो, ये 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2 एज इट इज रहा, ये 2 2 = 4, 3 - 4 इज -1 और ये 4। ठीक है, ये हमें मिला नया मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0। तो अगर जैसे हमने यहाँ पे R2 - 2R1 किया था, वैसे अभी ये R3 है तो R3 - 3R1 करो। अप्लाइंग R3 में अप्लाई करना है क्या, R3 - 3R1। ठीक है, तो करो अप्लाई। तो पहला A मैट्रिक्स देखो क्या रहेगा, 1 -1 2 एज इट इज, 0 3 -1 एज इट इज। यहाँ पे अभी अप्लाई करना है 3 - 3 इंटू 1, उसके बाद यहाँ पे आएगा
2, यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 3 इंटू -1 R1 में, ओके। उसके बाद ये 2, ये -1, 4, यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 3 इंटू R1 करना है, मतलब 3 इंटू 2 आएगा, ये कंप्लीट। सो A इज इक्वल टू क्या मिलता है, देखो ये हमें मिलेगा 1 - 1 2 एज इट इज, 0 3 -1 एज इट इज। यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 - 3 बिकम्स 0, 2 माइनस प्लस, मतलब 2 + 3 होगा 5, देन 4 3 2 = 6, 4 - 6 बिकम्स -2, ओके। ये हमें मिला नेक्स्ट मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पे ये 5 जो है ये 0 करना है। अब देखो यहाँ पे आप लोग अगर इस 5 को इसके साथ ऐड करते हो तो यहाँ पे भी हमें 1 मिल जाता है, राइट ना। अगर मैंने यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया एंड देन ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए। तो ऐसे कौन से रो के साथ ऑपरेशन किया तो यहाँ का 0 मेंटेन रहेगा, इस रो के साथ। इसके साथ अगर आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो इसका ऑपरेशन हम इसके साथ ही करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इनकेस अगर इस 3 को हम ऐसे करते हैं, देखो ये 5 मैंने माइनस किया इस 3 के साथ, लेकिन मुझे यहाँ 3 नहीं यहाँ 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 5/3 इंटू 3 किया, ये 3 मैंने एज इट इज रखा और उसको 5/3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 एंड ये 3 कैंसिल होता है और मुझे क्या मिलता है, 5 - 5 = 0। आया समझ में। ये 3 मुझे कैंसिल करना है और यहाँ पे 5 लाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 3 कैंसिल भी होता है और यहाँ पे 5 भी आता है, और 5 - 5 हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देखो अप्लाइंग, क्या करेंगे, R3 के लिए R3 में हमें क्या चेंज लाना है, R3 माइनस इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करो एंड R2 करो, मतलब R2 को 5/3 से मल्टीप्लाई करो एंड देन R3 में से माइनस करो, तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो करो A इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो अभी ये 1 0 0 एज इट इज रहेगा, यहाँ -1 एंड ये 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे चेंजेस होंगे, ये माइनस करना है, मतलब 5 - 5/3 इंटू 3, R2 है ना, तो R2 क्या है यहाँ का 3, तो 5/3 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, -1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखो -2 -5/3 इंटू यहाँ R2 क्या है, -1, ये कंप्लीट। ओके, तो देखो क्या मैट्रिक्स मिलता है यहाँ पे। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। दिख रहा है सबको, होप सो दिख रहा होगा। ये ऊपर का मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, 1 -1 2, नीचे का मैट्रिक्स 0 3 -1। यहाँ पे देखो, यहाँ 0 एज इट इज है, यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल, 5 - 5 क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पे -2, इसका ऑपरेशन में इधर करती हूँ, -2, ये माइनस क्या बनेगा, +5/3। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2 = -6 +5, यहाँ पे 1 है ना, तो 5 1 = 5, 3 2 = -6 +5 डिवाइड बाय 3 1 = 3। तो ये क्या मिलता है, -6 + 5 बनेगा -1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे हमें कुछ भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बस हमें यहाँ पे ये 3 जो वैल्यूज है वो 0 चाहिए थी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या करेंगे हम लोग, जो चाहिए वहां पे बस चेंजेस करते जाएंगे। हमें यहाँ 0 चाहिए ना, तो 0 के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे 0 चाहिए तो वो भी आपको देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे, अगर ये करते तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिलती, वापिस करना पड़ता। तो इट्स बेटर कि हम सेकेंड रो में से करें तो हमें अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।